12 वेदारंभ संस्कार आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवेश। वेदारंभ संस्कार वेदों और आध्यात्मिक शिक्षा की शुरुआत से संबंधित है। शास्त्रों में ज्ञान को सर्वोपरि माना गया है और वेदारंभ के माध्यम से बालक ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना आरंभ करता है। प्राचीन काल में आचार्य शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने और संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे, तभी वेदाध्ययन कराते थे। वैज्ञानिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में वेद का ज्ञान स्मरण शक्ति पर आधारित था और मंत्रों को कंठस्थ किया जाता था। वेद मंत्रों को शुद्ध और संरक्षित रखने के लिए 11 प्रकार की पाठ विधियां जैसे जटा पाठ, घना पाठ विकसित की गईं, जो स्मृति शक्ति को बढ़ाती हैं और उच्चारण को शुद्ध बनाती हैं। कंठस्थीकरण मस्तिष्क को याद रखने का प्रशिक्षण देता है और संज्ञानात्मक गिरावट को रोकने में मदद करता है। यह न्यूरल प्लास्टिसिटी को बेहतर बनाता है और उच्च स्तरीय सोच व समस्या समाधान के लिए नींव बनाता है। नैतिक शिक्षा बालक में सद्गुणों और संस्कारों को विकसित करती है, जो उसके रहन-सहन, भविष्य और समाज के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। यह व्यक्तिगत विकास, नैतिक मूल्यों की रक्षा और समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। गुरु शिष्य संबंध के माध्यम से चरित्र निर्माण और धार्मिक सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। संस्कृत श्लोक सुनने से मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से सक्रिय होते हैं, जो अन्य भाषाओं के शब्दों या ध्वनियों से संभव नहीं हो पाता। यह अल्जाइमर जैसी मानसिक बीमारियों के उपचार में भी सहायक हो सकता है और मस्तिष्क में देखने वाले स्थान को भी सक्रिय करता है। वेदारंभ संस्कार केवल धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से कहीं अधिक है। यह स्मृति शक्ति के विकास, कंठस्थीकरण विधियां और नैतिक शिक्षा पर जोर देता है। संस्कृत श्लोकों का मस्तिष्क पर अद्वितीय सकारात्मक प्रभाव इस प्रक्रिया को और भी शक्तिशाली बनाता है। यह संस्कार एक समग्र ज्ञानार्जन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है, जो केवल सूचना के संग्रह पर नहीं, बल्कि मस्तिष्क की क्षमताओं, स्मृति, एकाग्रता को विकसित करने, नैतिक चरित्र को गढ़ने और एक विशेष भाषा, संस्कृत के न्यूरोसंज्ञानात्मक लाभों का उपयोग करने पर केंद्रित है। यह प्राचीन भारतीय शिक्षा की उस गहरी समझ को दर्शाता है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि एक सुसंस्कृत, नैतिक और बौद्धिक रूप से सक्षम व्यक्ति का निर्माण है, जो समाज के लिए मूल्यवान हो।